Today 20th of May 2021 we are going to start the third para of the class chapter 6 of fetching the doctor, class 7th sorry. Children, as you know that, बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछले दो पैरों में ये पढ़ा था कि हैमलन उस आधी रात को, उस अंधेरी रात को, उस बारिश वाली रात को जब घर से निकलता है अपनी काइट को लेकर, तो रास्ते में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सबक मिला है इन दो पहरों से हमें कि जब इंसान किसी ज़रूरत, किसी मजबूरी से बाहर निकलता है तो कोई ना कोई चीज़ उसकी ज़रूर मदद के लिए शामिल हाल हो जाती है। जैसे कि पहले ओल्ड मार्शस डॉग ने ग्रीट किया उसे, उसके बाद कार्लो मार्टिन्स डॉग ने, जॉन मार्टिन्स के डॉग ने पहले उसे आधा किलोमीटर तक साथ दिया, उसके पीछे भागता रहा, रास्ता दिखाता रहा उसे कि आपको यहाँ से जाना है। एंड ओल्ड मार्शस डॉग ग्रीटेड, और उसके बाद 1-2 किलोमीटर तक ओल्ड मार्च का डॉग कुत्ता उसके पीछे जाता रहा। तो आखिरकार वो जब आगे जाकर वाटर पूल में, यानी कि इतनी बारिश हुई थी कि रोड पे पानी जमा था, लेकिन जो उसकी जो सवारी थी वो बड़ी होशियार, बड़ी चालाक, बड़ी ट्रेन थी। उसने बड़े तरीके से, बड़े प्यार मोहब्बत से उसे अपने ठिकाने पर डॉक्टर के पास पहुंचाती। ज़रा देखते हैं थर्ड पैरा में कि अब वो कहाँ से कहाँ तक उसे डॉक्टर के पास पहुंचाती है। द 4th माइल वॉज मड, चौथा किलोमीटर जब शुरू हुआ, 3 किलोमीटर जब उसने निकाले तो 4th किलोमीटर, बट द 5th ब्रॉट अस टू द फर्म विलेज रोड। चौथे किलोमीटर में बहुत ज़्यादा ये था, रब था, जिसे हम गारा कहते हैं पहाड़ी में। बट द 5th ब्रॉट टू अस द फर्म विलेज रोड, लेकिन जो 5वां किलोमीटर था वो बिल्कुल अच्छा विलेज रोड थी, फर्म विलेज रोड, यानी कि फर्म की विलेज की रोड थी। एंड द मैरी वाज ग्लेड एज आई, और उतनी ही मेरी वो घोड़ी, जिसको सिकौड़ी आखते हैं, वो इतनी ही खुश थी जितना मैं था। हर ब्रीथ वॉज कमिंग पेनफुल नाउ, हर ब्रीथ, उसकी जो सांस थी अब वो फूल चुकी थी। कमिंग पेनफुल, जब सांसें फूल जाती हैं तो वो पेनफुल होती हैं। नाउ बट द मेमोरी ऑफ माई मदर्स वरीड, लेकिन मेरी माँ की यादाश्त, बट द मेमोरी ऑफ माई मदर्स वरीड फेस, लेकिन जब मैंने अपनी माँ का वो वरीड फेस, मुरझाया हुआ परेशान चेहरा देखा था, तो वो याद मेरे दिल में थी, वो याद मुझे बार बार सता रही थी। एंड द साउंड ऑफ फादर्स क्राई, और मेरे बाप का चिल्लाना दर्द से, हैंड हार्डनेड माई हार्ट, उस चीज़ ने मेरे दिल को मजबूत कर दिया था। हार्डन यानी कमज़ोर, हार्डनेड माई हार्ट एंड आई यूज़ इट द विप टू कीप हर टू हर हाइस्ट स्पीड। जब ये बात मेरे जहन में आई, जब ये बात मेरे दिल में आई कि मेरी माँ का वो मुरझाया हुआ चेहरा जब मुझे याद आया, जब मेरे बाप की वो चीखें, दर्द से वो जो चला रहा था उसकी वो चीखें जब मेरे जहन में आई, जब मेरे दिल में आई, तो मैंने उस अपनी सवारी की लगाम को और खींच लिया, तो उसे अपनी हद तक पहुंचा दिया जिस हद तक वो दौड़ सकती थी। पुलिंग हाईएस्ट स्पीड एट लास्ट, आखिरकार ए बीम ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी, जिसको ਅਸੀਂ आखते हैं किरण, रोशनी की किरण। जियां कोई कसे जाई दिया बलदा होया तो कसे शीशे विचों थोड़ी जी रोशनी नजर आती है, तो उसे हम इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ए बीम ऑफ लाइट, एट लास्ट ए बीम ऑफ लाइट द विलेज, सून आई वाज एट द डॉक्टर्स डोर, सून आई वाज एट द डॉक्टर्स डोर। ए बीम ऑफ लाइट यानी कि थोड़ी सी लोई दी किरण नजर आई कसे जाई उसको कि हाँ, उसने सोचा कि अब मैं गाँव में पहुँच चुका हूँ। सून, जल्दी ही आवाज़ आया था, और मुझे है ख्याल, ये मैंने सोच लिया कि बहुत जल्दी ही मैं डॉक्टर के दरवाजे तक, डॉक्टर के घर तक पहुंच जाऊंगा। पुलिंग शार्पली ऑन द डॉक्टर्स बेल, जब मैं उसके घर में पहुंच गया तो मैंने बहुत जल्दी से, शार्पली मीनस तेज़ी नाल मैं उनकी जी रिंगिंग बेल आसी वो दबाई। व्हाट इज़ इट माई बॉय आस्क्ड द बिग फेयर हेयर्ड मैन इन हिज नाइट गाउन। He looked out at one standing in the black night of rain. Your father is in great pain, is he? What is it, my boy? जब उसने डॉक्टर ने अपने
उस रिंग सुनी तो आस्क्ड द बिग फियर हर्ड मैन इन ए नाइट रूम। फियर हर्ड यानी कि बिल्कुल लिपटा हुआ नाइट रूम। ही लुकड आउट एट मी स्टैंडिंग, उसने मुझे देखा स्टैंडिंग इन द ब्लैक नाइट ऑफ रेन, बारिश वाली अंधेरी रात में जब मुझे उसने बाहर देखा। योर फादर इज़ इन ग्रेट पेन, इज़ ही, क्या आपके बाप को ज़्यादा दर्द है? इसी ये वही है? यस सर, हाँ जी। आई कुड हियर हिम क्राई आउट प्लीज़ हरी, मैं उसकी आवाज़ें यहाँ तक सुन रहा हूँ, प्लीज़ हरी, प्लीज़ जल्दी कीजिए। ही थॉट ए मोमेंट, कुछ लम्हा उसने थोड़ा सा सोचा। ही थॉट ए मोमेंट, उसने कुछ लम्हा सोचा। इज़ ए सोल्जर, ही इज़ ए सोल्जर, क्या वो एक सिपाही है? ही वुड नॉट कंप्लेन ऑफ ए लिटल थिंग, अगर वो एक सिपाही है तो वो एक छोटी सी छोटे पेन की, छोटे दर्द की शिकायत नहीं करेगा। ही वुड नॉट कंप्लेन ऑफ ए लिटल थिंग, यानी कि अगर उसे थोड़ा सा दर्द होता तो वो कंप्लेन नहीं करता, वो शिकायत नहीं करता। वो उसको अगर थोड़ा दर्द हो गया तो ना आखिया कि मुझको दर्द है, क्योंकि एक सिपाही जो होता है वो मजबूत होता है। सिपाही के अंदर बर्दाश्त करने की ज़बरदस्त ताकत होती है। सिपाही मुझ सारा दर्द भी बर्दाश्त कर सकता है। अगर वो सिपाही है तो निके दर्दन और इतना चलावे, थोड़े जो दर्दन इतना चलावे ना। आई विल कम, मैं आ रहा हूँ। विद ए ब्रीथ ऑफ रिलीफ, मुझे थोड़ी सी राहत मिली। ब्रीथ ऑफ रिलीफ, थोड़ी सी मुझे राहत हुई। आई टर्न टू माई हॉर्स, मैं अपने घोड़े की तरफ मुड़ा। क्लाइंबर्ड इन टू द सैडल, फिर से मैं सैंडल पर जीन जिसको हाथ में चढ़ गया। एंड रोड होम एट ए स्लो स्पीड, और उसे मैं वापस मोड़ा स्लो स्पीड में आहिस्ते से। आई टर्नड ऑफन अनटिल आई कुड सी द लाइट ऑफ द डॉक्टर्स कैरेज, मैं अक्सर पीछे मुड़ को देखता था। आई कुड सी द लाइट ऑफ द डॉक्टर्स कैरेज, कि मैं डॉक्टर के कैरेज की, जिस गाड़ी पे डॉक्टर पीछे से आ रहा था उसकी लाइट को मैं देख सकूँ। जिस कैरेज कहते टांगे को, घोड़े फॉलोइंग मी ऑन द रोड, उस रोड में वो पीछे मेरे आ रहा था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे कि आप डॉक्टर वहाँ पूछ के क्या करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे पहले से ही पढ़ के रखेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे।